एवरीवन, मैं डॉक्टर गुरमीत आपका स्वागत करती हूँ एनसी मास्टर के ऊपर। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ सीटेट साइंस पेपर 2 का पार्ट नंबर 10। तो इससे पहले हम 9 भाग डिस्कस कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 10, दैट इज़ रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। ये चैप्टर आपको कहाँ पे मिलेगा? ग्रेड 8 क्लास की जो एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें मिलेगा ये ग्रेड 8। तो इस सीरीज़ में हम ग्रेड 8 क्लास की जो एनसीईआरटी के सारे चैप्टर्स हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। इससे जो है हमारी ग्रेड 8 क्लास की जो एनसीईआरटी है अच्छे से रिवाइज हो जाएगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 91। तो इससे पहले हम 90 क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिछले 8 पार्ट्स में। आज जो है पिछले 9 पार्ट्स में आज हमारा 10th पार्ट है। So reproduction age in women start when their menstruation start, breast start developing, body weight increases, height increases. तो जो रिप्रोडक्शन एज होती है वो वुमेन में स्टार्ट करती है व्हेन दे स्टार्ट मेंस्ट्रुएशन। सो क्वेश्चन नंबर 91 का चॉइस नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये कुछ करेक्टर्स होते हैं हमारे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स वो होते हैं जैसे कि एक बच्चा होता है, जब पैदा होता है तो अगर उन्होंने जैसे अगर वो इफ़ दे आर कवर्ड तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेक आउट वेदर दैट बेबी इज़ अ बॉय और गर्ल। तो कुछ करेक्टर्स जैसे से वो बड़े हो जाते हैं बिना हम आई मीन टू से कि कुछ ऐसे करेक्टर्स होते हैं जिनको देखकर ही हम बता सकते हैं कि दे आर इट इज़ अ मेल और फीमेल। जैसे कि लड़कों की बियर्ड होती है, राइट, दे हैव हेयर ऑन द चेस्ट, उनकी मूछें होती हैं। तो इसी तरीके से जो फीमेल सेक्स में दे हैव द ब्रेस्ट, ठीक है, उनका जो हिप साइज़ होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू दी मेल पार्ट। तो ये ऐसे करेक्टर जिससे जो है हमें पता चले कि द पर्सन इज़ मेल और फीमेल, दे आर कॉल्ड द सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। एंड प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स जैसे कि लेडीज़ में ओवरी को माना जाता है, को कहते हैं, और मेल में टेस्टिस को बोलते हैं, राइट। सो जो रिप्रोडक्शन होती है एज इन वुमेन स्टार्ट जब एक लड़की की मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाती है। एट दैट टाइम द we can say that women has can now reproduce, right? So for question number 91, choice number 1 is the correct answer. Now let's move on to question number 92. The sex of a child is determined by the presence of X chromosome in egg, the presence of Y chromosome in the sperm, the age of the father and mother, the length of the mother's pregnancy. तो अगर हम बात करें जो फीमेल होती हैं उसके पास हमेशा ही X और X जो होते हैं, एग्स के ऊपर क्रोमोसोम्स होते हैं। तो जब अगर हम मेल की बात करें तो उसके पास X और Y दोनों क्रोमोसोम्स होते हैं स्पर्म्स में। तो सपोजली अगर ये वाला X इस X के साथ फ्यूज़ करेगा, इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ XS। अगर ये X इस Y के साथ फ्यूज़ करेगा, इट विल बी XY। अगर ये X इस X के साथ फ्यूज़ करेगा, इट विल बी XX। और अगर ये X इस Y के साथ करेगा, इट विल बी XY। तो जब भी XY होता है इट रिप्रेजेंट्स अ मेल। तो जो XX है दैट रिप्रेजेंट द फीमेल। तो जो है किसके ऊपर सेक्स डिपेंड कर रहा है? इट इज़ ऑन द Y क्रोमोसोम। फीमेल से हमेशा दोनों बार X ही आ रहे हैं, लेकिन इट इज़ द Y क्रोमोसोम दैट मेक्स द डिफरेंस, राइट। सो द प्रेजेंस ऑफ Y क्रोमोसोम वेयर इट इज़ प्रेजेंट? इट इज़ प्रेजेंट इन द स्पर्म। जबकि एग के पास 2 X ही होते हैं, X एंड X ही होते हैं एग्स के पास, फीमेल के पास, लेकिन इट इज़ ए मेल दैट इज़ हैविंग द Y। तो अगर एक X इस Y के साथ फ्यूज़ करेगा, इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ XY एंड वी कैन से द सेक्स ऑफ चाइल्ड इज़ मेल। तो अगर XX फ्यूज़ कर रहा है, वी कैन से द सेक्स ऑफ चाइल्ड इज़ फीमेल। सो द सेक्स ऑफ ए चाइल्ड इज़ डिटरमाइंड बाय द प्रेजेंस ऑफ Y क्रोमोसोम इन अ स्पर्म। Y क्रोमोसोम जो है स्पर्म है वो डिटरमाइन करता है सेक्स ऑफ द चाइल्ड। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 93। द लीगल एज फॉर द मैरिज ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज़ इन अवर कंट्री इज़ 16 और 18, 18 और 21, 20 एंड 21, 21 एंड 24। देखो यहाँ पे गर्ल्स एंड बॉयज़ का जो होता है, गर्ल्स को 18 साल के बाद और लड़कों को लीगल एज है 21। तो आप चॉइस में देखेंगे कई बार 18 और 21 और 21 और 18 पहले लिखा होगा, तो कई बार स्टूडेंट गलती में से जल्दी में से 21 और 18 को है अच्छे जो है टिक लगा देंगे। लेकिन यू हैव टू रीड द क्वेश्चन केयरफुली कि पहले गर्ल्स लिखा है, तो पहले गर्ल्स लिखा तो उसके ऊपर पहले 18 आएगा, तो बॉयज़ बाद में लिखा तो उसमें 21 आएगा। तो ऑप्शन होनी चाहिए 18 और 21।
तो इसके हिसाब से क्वेश्चन नंबर 93 का चॉइस नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। जो लीगल एज है फॉर बॉयज़ एंड गर्ल इट इज़ द डिफरेंट, and for girl it is 18 and for boys it is 21. Now let's move on to question number 94. The right meal for adolescent consists of chips, coke noodle, chapati dal, vegetable, rice, noodles, burger, vegetable cutlet, chips and lemon drink. तो जो राइट मील फॉर अडोलेसेंट होता है वो होता है बैलेंस डाइट. सो व्हाट इज़ बैलेंस डाइट? बैलेंस डाइट इज़ अ डाइट दैट कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन अप्रोप्रिएट अमाउंट, राइट. सो इसमें सारे न्यूट्रिएंट होने चाहिए और अप्रोप्रिएट अमाउंट में होने चाहिए. दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ बैलेंस डाइट, जो हमें मिल सकती है चपाती दाल वेजिटेबल. बाकी सब में क्या है? जंक फूड है. सो इट इज़ ऑल जंक फूड. सो जंक डज नॉट प्रोवाइड यू एनी एनर्जी. So question number 94 का choice number 2 is the correct answer. The right meal of adolescents consist of chapati, dal and vegetable, जिसको हम बोलते हैं balanced diet. Now let's move on to question number that is the 95. Sorry, question number 95. Adolescents should be careful about what they eat because proper diet develops their brain. Proper diet is needed for the rapid growth taking place in their body. Adolescents feel hungry all the time. Taste buds are well developed in teenagers. तो adolescents हैं, उनको अपने खान पान का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए क्योंकि इस एज पे ऊपर उनकी जो बॉडी है वो प्रॉपर रैपिड ग्रोथ में होती है और उसकी प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए उनको जो है प्रॉपर डाइट चाहिए, राइट. सो द प्रॉपर डाइट इज़ नीडेड फॉर द रैपिड ग्रोथ टेकिंग प्लेस इन देयर बॉडी. तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जो ग्रोथ ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज़ की बात करें तो दोनों में जो है लड़कियों में जो ग्रोथ होती है वो ज़्यादा पाई जाती है एज़ कम्पेयर टू बॉयज़. तो लेकिन ये भी देखा गया है कि एट द एज ऑफ 17 to 18 पे आके दोनों की जो है ग्रोथ रेट सेम हो जाता है, राइट. So adolescents should be careful about what they eat because proper diet is needed for the rapid growth taking place in their body. Now let's move on to question number 96. AIDS disease is caused by bacteria, virus, worms and protozoa. AIDS जो है HIV जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, तो ये जो है एक वायरस द्वारा की जाती है. तो जो मेन रूट होता है इसका जो है ब्लड टू ब्लड होता है. अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया तब भी इसके जो है अगर किसी पेशेंट ने उसका पेशेंट का सिरिंज का नीडल शेयर किया है तब भी ये जो है डिजीज़ ट्रांसमिट हो सकती है. इवन बाय सेक्सुअल कंटैक्ट भी जो है डिजीज़ हो सकती है. इवन बाय बर्थ, जैसे अगर मदर को है तो बच्चा अगर होने वाला है तो एट दैट टाइम ऑल्सो दिस कैन बी ट्रांसमिटेड इन द प्रेगनेंसी. Now let's move on to question number 97. Which of the following endocrine gland does not occur as pair in the human body? तो मोस्टली हमारे जो ग्लैंड्स होते हैं वो पेयर में होते हैं. तो आपके पास चॉइसेस हैं एड्रीनल, पिट्यूटरी, टेस्ट्रीज एंड ओवरी. ओवरी जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में पाया जाता है और ये जो है पेयर में होता है. टेस्टिस जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पाया जाता है, ये भी जो है पेयर्स में होता है. एड्रीनल ये पाया जाता है किडनी के ऊपर. जैसे यहाँ पे हमारी किडनी है तो यहाँ पे आपको मिलेगा कि एड्रीनल ग्लैंड. सो एड्रीनल ग्लैंड दैट इज अकर इन पेयर एंड वी कैन सी इट इज़ अबव द किडनी. पिट्यूटरी ग्लैंड एक अनपेयर्ड ग्लैंड है. वी कैन से अगर यहाँ पे एज अ डज नॉट अकर एज पेयर्ड तो इसको ये भी पूछा जा सकता है विच इज़ द फॉलोइंग इज अनपेयर्ड ग्लैंड. सो अनपेयर्ड ग्लैंड में आपको पिट्यूटरी ग्लैंड जो है दैट इज़ द अनपेयर्ड ग्लैंड. इट अकर्स इन द बेस ऑफ द स्कल. बेस ऑफ द स्कल में ये जो है पाया जाता है एंड पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं. क्वेश्चन नंबर 97 का चॉइस नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर. नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 98. Which of the following hormone prepares our body for action in emergency situation? This question is very very important और ये बहुत बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी पूछा गया है. कौन सा हार्मोन ऐसा होता है जो आपकी बॉडी को एमरजेंसी सिचुएशन में प्रिपेयर करता है? यू हैव द टेस्टोस्टेरोन, इंसुलिन, थायरॉक्सिन एंड एड्रेनालिन. तो अगर टेस्टोस्टेरोन की बात करें तो ये जो है मेल सेक्स हार्मोन है. तो इससे जो है जितने भी मेल सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स हैं जैसे बियर्ड आना, यू हैव माउस्टेच, यू हैव एडम्स एप्पल. एडम्स एप्पल किसको बोलते हैं? लेरिंग्स को बोलते हैं. जैसे ही प्यूबर्टी आती है, ग्रोथ फेज होती है तो लड़कों में जो है लेरिंग्स का साइज़ एकदम से बड़ा हो जाता है. तो आप नेक में जनरली देखते हैं, ठीक है, जिसको इज कॉल्ड एडम्स एप्पल. इंसुलिन इट लोअर्स द ब्लड शुगर लेवल.
So थायरॉक्सिन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हम देखेंगे कि जो है एड्रीनलिन है दैट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द एड्रीनल ग्लैंड, इसको एमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं, राइट। So it prepares our body to function at maximum efficiency during emergency situations like danger, fear, surprise, anger and excitement. Adrenal glands secrete another hormone called aldosterone which maintain the correct salt balance in the body, राइट। थायरॉक्सिन जो होता है, थायरॉक्सिन को हम ये भी कहते हैं कि जो टेडपोल होता है, सो राइट, टेडपोल को एडल्ट फ्रॉग होने के लिए जो है थायरॉक्सिन हार्मोन की ज़रूरत होती है। तो थायरॉक्सिन अगर टेडपोल को में नहीं होगा तो ये जो है टेडपोल कभी भी जो है अडल्ट फ्रॉग में नहीं बन पाएगा। तो थायरॉक्सिन के फंक्शन के लिए प्रॉपर उनको आयोडीन चाहिए होती है। तो अगर पानी में आयोडीन नहीं होगी तो एक टेडपोल कभी भी एडल्ट फ्रॉग में नहीं कन्वर्ट हो पाएगा। तो हम ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि पानी में कौन सी चीज़ नहीं होगी तो जब तक जो है टेडपोल जो है एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। दूसरी बात जो है, कौन से हार्मोन अगर नहीं होगा टेडपोल में तो जो है एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। सो विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन प्रिपेयर्स अवर बॉडी फॉर एक्शन इन एमरजेंसी सिचुएशन? इट इज़ द एड्रिनल। इसको 3F भी बोला जाता है, फियर, फाइट या फ्लाइट। इसको 3F हार्मोन भी बोला जाता है। आपको ये भी पूछा जा सकता है विच द फॉलोइंग इज 3F हार्मोन। जैसे कि अगर आपने एक कुत्ते को देख लिया तो आपके मन में इसके लिए डर पैदा हो गया, या तो आप कुत्ते से फाइट करोगे या वो सिचुएशन में भाग जाओगे, राइट। फॉर क्वेश्चन नंबर 98 चॉइस नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। थायरॉक्सिन पे भी बहुत बार जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको जो है क्वेश्चन आ चुका है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। Now let's move on to question number 99. A doctor advised a person to take injection of insulin because his blood pressure was high, his heartbeat was high, his blood sugar was high, his thyroxine level in blood was high. तो जो है इंसुलिन क्या है, वो क्या करता है, हमारे ब्लड शुगर लेवल को लो करता है, राइट। तो जब ब्लड शुगर लेवल हाई होगा तो डॉक्टर उसको किसका इंजेक्शन देगा? इंसुलिन का। क्वेश्चन नंबर 99 का चॉइस नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 100. Pimples and acne are formed due to the increased activity of dash and dash glands. Adrenal and sebaceous, sebaceous and thyroid, adrenal and thyroid, sebaceous and sweat gland. हम देखते हैं जैसे 13 से 18 उम्र तक जब हम बोलते हैं कि लड़का या लड़की जवान होने लगे हैं तो उनको बहुत सारे पिंपल होने शुरू हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? इट इज़ बिकॉज ऑफ द इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ द सिबेशियस एंड स्वेट ग्लैंड। तो उनके जो है जो ग्लैंड्स होते हैं, सिबेशियस और स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं क्योंकि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा खेल कूद भी होती है तो स्वेटिंग आती है। तो जो सिबेशियस ग्लैंड है वो जो है वो ब्लॉक हो जाते हैं कई बार। तो जो डस्ट, इसीलिए जो है अपनी हाइजीन को मेंटेन करना चाहिए। तो अगर हम हाइजीन को मेंटेन नहीं करेंगे, ये स्वेट और जो सिबेशियस ग्लैंड है कई बार जो है इन्फेक्टेड हो जाते हैं, ठीक है। और पिंपल्स और एक्ने जितने भी जो हैं मुहासे वगैरह निकलते हैं, इट इज़ बिकॉज ऑफ द इंक्रीज ऑफ एक्टिविटी ऑफ द सिबेशियस एंड स्वेट ग्लैंड। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।